पता है, ना कोई इसके बारे में कोई आपको कहता क्या, बल्कि क्योर के बारे में या ओवरऑल हेल्थ के बारे में सूरह मायदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, किसी एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसानियत की जान बचाना है। अब ये इतना जेनरिक रूल है कि डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस और जितनी डेवलपमेंट्स हैं सारी इसके अंडर आ जाती हैं, कि जितने इंसान को आप अच्छे तरीके से उसकी सेहत का ख्याल रख सकते हो, उसकी सिक्योरिटी का, उसकी एग्जिस्टेंस का और उसकी सर्वाइवल का आप रखो, इस आयत के अंदर आ जाएगा। एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। मगर इस्लाम का या धर्म का मेन फोकस क्या होता है? ये डिमांड तो मैं वेद से भी नहीं करता कि मुझे बताओ पेट्रोल का केमिकल फार्मूला या जो है वो फॉसल फ्यूल कहाँ से निकलता है, वेद बताए। वो तो मैं वेद से भी डिमांड नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो पागल हूंगा, क्योंकि वेद का मैनिफेस्टो ये नहीं था, वेद का मतमा नजर ये नहीं था, या उसका मकसद भेजने का नहीं था। ठीक हो गया भाई? हाँ बिल्कुल आमिर भाई, काफी समय मैंने औरों का ले लिया। कोई बात नहीं। आमिर भाई एक चीज और आप मुझे बताइए, ये इधर से नहीं है, कुछ हटके ही है, कि आप यूपी के टाइमिंग के हिसाब से क्यों बोलते हैं? यार छेड़ता हूँ, सीधी सी बात है, छेड़ता हूँ। आप कहते हैं अच्छा ऐसा हो गया जी यूपी के टाइम के हिसाब से इतना? आमिर भाई पूरे इंडिया में लगभग एक ही टाइम चलता है अप्रॉक्स, ठीक है ना, न्यू दिल्ली या कोलकाता, आप यूपी कहां से ला रहे हो? तो इसी से समझ जाए ना। मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं अभी पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ का मामला है। अब 5 रुपए वाला मामला तो समझ में आ रहा है, ये वाला मामला समझ में नहीं आ रहा। यार मैं थोड़ा बहुत इधर उधर इसीलिए चला जाता हूँ ना, ये वाला आपने सुना है ना कि अबे मैं गुस्से में इधर उधर चला जाता हूँ, ये आपने सुना है ना? हाँ बिल्कुल। तो अभी मैंने 10 मिनट जो आपका वो दिमाग को कॉम्प्लेक्स किया है, तो थोड़ा बहुत इधर तो उधर तो जाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बस वो लाड में कह देता हूँ। असल में इन्होंने ही कहा, इन्होंने अपनी रैकी की, इनकी इंटेलिजेंस और जो सीआईडी थी उसने बताया कि आपको यूपी वाला बना दिया। हाँ, वो कहते हैं जी आवाज़े हक चैनल जो है हमने इसको ट्रेस कर लिया, ये यूपी से ऑपरेट हो रहा है। मैंने कहा वाह वेरी गुड। अरे मैं सुबह उठा, आपने यकीन करें, मैं सुबह उठा हूँ, मैंने घर की खिड़की खोली है, मैंने बाहर देखा, मैंने कहा यार कोई मुझे यूपी वाला सीन नजर नहीं आया। तो वो कहते हैं यूपी से है, अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब ऐसा तो ना कहें, अब मुझे भी आपने यूपी में चाय पिलाया है, मैं आपके यहाँ आया था तो। ओ पता ना कर यार, राज बोले आप मुझ पे केस करवाएंगे। किसी को एड्रेस लेना हो तो मुझे ना पकड़े। चले आमिर भाई, ऐसी बातें होती रहेंगी, मैं आता रहूंगा बिल्कुल। और बहुत सी ऐसी चीज है जो मुझे आपसे वैसे भी जाननी होती है, और मेरे पास जो है मैं आपको बताने के लिए कभी मना तो करूंगा नहीं। इंशाल्लाह जरूर जरूर जरूर, नहीं मैं पूछूंगा आपसे इंशाल्लाह, मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी जरूर मैं आपको याद करूंगा जब संगीन टॉपिक्स शुरू होंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत मैं वो एक स्क्रीनशॉट, हाँ बस मैं ये जुमला कंप्लीट करके फिर वो स्क्रीनशॉट वाला भी मैं बताना चाह रहा था, लेकिन टेक्स्ट पे वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि पर्सनली कभी फिर बात कर लूं तो वो हो जाता। नहीं इंशाल्लाह होगी अनकरीब करते हैं इंशाल्लाह बात, जैसे टाइम मिलता है इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है, गुड नाइट। बहुत गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश भाई थे, बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही थी। सैम भाई का लग रहा है कुछ माइक का इशू हो गया। सैम भाई कहीं स्टक तो नहीं हो गए? मुझे लग रहा है कहीं ये स्टक हो गए हैं। चलो कोई नहीं, सैम भाई को हमने नजर बट्टू के तौर पर रखा है कि हमारे किसी सनातनी भाई की नजर ना लग जाए। ठीक है। उनको अपने इसलिए रखा हुआ है। अच्छा मैं देख रहा हूँ हमारे को सनातनी भाई अगर नजर आ जाते हैं तो इनको हम ले लेते हैं। एक मिनट जरा रुकिएगा, एक नए स्टाइल से हम इनको लेंगे जी। पुराना हिंदू भाई। हेलो आमिर भाई। ओ भाई कैसे हैं? वेलकम। आप मुसलमान हैं? नहीं भाई, मतलब अभी मेरे को 1 मंथ हो गया है। मैं सैम भाई को इन्फॉर्म किया था जब मैं रिवर्ट हुआ था। माशाल्लाह, आपने इस्लाम कबूल कर लिया माशाल्लाह। हाँ जी, मतलब ऐसा ऑफिशियली नहीं हुआ अभी क्योंकि फैमिली की वजह से थोड़ा। जी। बट अभी मतलब मेरे को पूरा महीना हो गया है कि मैं अभी कुरान पढ़ रहा हूँ। ठीक माशाल्लाह। तो थोड़ा बताना चाहेंगे कैसे किया और क्या हुआ, कोई इंस्पिरेशन कोई चीज? हाँ जी। तो लाइक ये होता था कि मतलब मैंने बचपन से ना तो कभी कोई वेद पढ़ा था, ना तो मतलब
हाँ गीता थोड़ा बहुत पढ़ा है, और जैसे कि शिव का जो तांडव स्तोत्रम है वो आता है, और हनुमान चालीसा हो गई, ये सब पढ़ा है, बट वेदों की तरफ कभी गायत्री नहीं मंत्र गए। आता है आपको? गायत्री मंत्र हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुनाइए जरा, सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जबरदस्त, जबरदस्त हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो और बहुत चीजें क्या हैं, मतलब लाइक क्या एज है ये आपकी? सब तो क्या है? कॉमन। हाँ जी, एज आपकी क्या है? मैंने कहा उम्र आपकी क्या है, अगर बताना चाहें। मेरी 24 है। ओ माशाल्लाह, आप तो यंग हैं उनसे भी, जो हमारे आदि हाँ भाई जी, आए थे। वेरी गुड, हाँ जबरदस्त जी। तो जी। मैंने कभी वेद वेद की तरफ नहीं ध्यान दिया इतना, बट अभी क्या हुआ ना कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल से काफी ज्यादा हिंदू मुस्लिम चालू था कंट्री में, बहुत ज्यादा। तो सभी फोर्सफुली कोई, जैसा मेट्रो स्टेशन के पास भगवत गीताएं जगह जगह दे रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा। तो लाइक लॉकडाउन का भी टाइम आया था काफी टाइम पहले, तो उसके बाद सब फ्री हुए। तो अभी तो मैंने वेदों की तरफ जैसे ही जाना शुरू किया, मैं छोड़ दिया। मैं छोड़ दिया भाई। क्यों मैं क्यों निकल गया क्या भाई। हुआ? क्यों? ऐसे ही भाई टूट गया भाई मैं पढ़ के। वेद पढ़ के तो आप वेद से दूर हो गए? हाँ जी, मतलब खराब लगा, थोड़ा हर्ट हुआ चीजें देख के। बहुत सी ऐसी चीजें थी लाइक जैसे ईश्वर जो है ना ही मिट्टी में है, ना उनकी मूर्ति है, ना ये सब चीजें जब मैं देखा तो मेरे को ऐसा शौक फील हुआ कि लाइक हम फिर पूछते क्या हैं हम, अगर हमको तौबा करना या माफी मांगना या कुछ भी ऐसा हो कि मेरे से कोई अगर गलती हुई है करंट में, तो मैं भगवान से माफी कैसे मांगू। तो वो प्रोसेस मैंने देखा कि मतलब मैं गलत ही कर रहा था ऑलमोस्ट, जब पता चला एट द एंड। अच्छा, जब कोई चीज पृथ्वी में मौजूद ही नहीं है, तो ये कंसेप्ट क्या चल रहा है वो मेरे को जान के बहुत खराब लगा। बस कि जो मैं, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे क्या बोलते हैं, काली माता हैं, और कालका जी हैं, कालका माता जी थी, दुर्गा माता है, वैष्णो माता है, जितनी भी हैं, तो वो सब का मेरे को अजीब लगा कि इतने सब गॉड्स कैसे हो सकते हैं। आप उनमें से एक सिलेक्ट कर लेते, इतने ज्यादा उन्होंने तो वैरायटी दी है ना। जैसे आप किसी अभी फोन में थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, उसके बाद आगे नहीं पढ़ पाया भाई। ठीक है, मैं बिखर गया भाई। ठीक है। आपको कोई फेवरेट था जब तक आप हिंदू थे? को फेवरेट गॉड हो यार, ये जरा मस्त है, ये पावरफुल है, बॉडी शॉडी अच्छी है? हाँ जी, मैंने कहा आपको कोई फेवरेट गॉड था कि भाई ये बॉडी शॉडी अच्छी है, इसके 6 पैक एब्स हैं, ये ठीक है? हाँ जी, नहीं नहीं, मैं बोलूँ तो मैं बहुत ज्यादा अगर मानता था हिंदू गॉड में, तो मैं मानता था सबसे ज्यादा इनको, शिव जी को, और क्या बोलते हैं, राम जी को। तो मैं इनके स्तोत्रम याद किया हूँ, काफी स्तोत्रम मेरे को याद भी आई। मैं ऐसा रट्टा मार मार के याद किया प्रॉपर, जितना हो सका मेरे से। कोई एक सुनाए शिव जी का, कोई सूत्रम ये सुना दें। हाँ जी, जैसा शिव जी का जो स्तोत्रम है, क्या बोलते हैं, जटाटवी गलज्वल प्रभा पावित स्थले गले वलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट डमट डमंडिनी नाद मड्डमरवय चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। ये जितना भी आगे का था, धरा धरेंद्र नंदिनी विशाल, धरा धरेंद्र नंदिनी, मतलब जितना याद हो सका मैं काफी इसी की तरफ ही बढ़ता जा रहा था कि मेरे को पूरा याद हो जाए, पूरा याद हो जाए। मैं ऑडियो लेके सुनता रहता पूरे दिन। जबरदस्त जबरदस्त। हो गया बहुत टाइम मेरे को, तो अभी मेरे को आपने जो पढ़ा है, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपने पढ़ा है जिस रिदम से, वो मुझे डम डम डुडुम डुडुम, मुझे लग रहा था किसी ने प्लास्टिक के डब्बे में ना छोटे छोटे कंकड़ डाल के ओ भाई वो फिर नहीं, ये उसमें ये था कि ये डमक डमक डमन्नी नाद मड्डम अरवाया, ये सब जो है एक फ्लो बनता था उनमें। कुछ तो संस्कृत टफ, बहुत ज्यादा टफ में लिखा हुआ है ये जो स्तोत्रम है। जब से ज्यादा टफ संस्कृत में बोलते हैं कि लिखा गया है जो, तो मैं यही याद करने का पूरा एकदम प्रैक्टिसिंग में आ गया था प्रॉपर। बट एट द एंड में छोड़ दिया, जब मैं थोड़ा सा भी हुआ ना कि मेरे को, हाँ मैं रिवर्ट पता है किस मूवमेंट पे हुआ था, मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड था हुसैन नाम का, मुंबई का है। तो कोई तो काउ यूरिन से रिलेटेड कुछ तो बहस चल रही थी उसके मेरी।
तो वो मेरा ऐसा मानना था कि गौमूत्र के बहुत से फायदे हैं, बट मेरा जो फ्रेंड था वो बोला कि ऐसा नहीं है भाई। तो मेरी उससे झगड़ा हो गया, मतलब मेरी उससे, मैं था कट्टर हिंदू, तो मेरा उससे हो गया खतरनाक झगड़ा। तो मैंने बोला कि वो मेरे को कोई योगी जी की फोटो भेजा कि वो पी रहे हैं, वो गलत है। तो मैं उससे झगड़ा करने बैठ गया कि ऐसे कैसे बोल रहा है, सीएम है, ऐसे थोड़ी, वो बहुत ऐसे ही थोड़ी इतनी सीएम पे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी बैठे हैं, पी रहे हैं तो इसका कोई फायदा तो होगा ही। तो ऐसे डिबेट मेरी हो गई गंदी वाली उससे। तो एट द एंड उसने कहा कि ठीक है, तो मेरे को ढूंढ के दे इसके बेनिफिट किधर है। तो मैं ढूंढने गया और मेरे को शाम हो गई, मेरे को एक बेनिफिट नहीं मिला। तो उसके बाद मैं थोड़ा यूं हुआ कि शायद मेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नॉलेज लेना स्टार्ट किया, तो फिर मेरे को श्योरिटी हो गई कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अंधभक्त वाले काम कर रहा हूँ प्रॉपर। अभी तो रिसर्च आ गई है ना रिसेंटली, काउ यूरिन जो है, हाँ जी हाँ जी, या इवन बफेलो यूरिन जो है, काउ यूरिन स्पेसिफिकली, और हेल्दी काउज के यूरिन सैंपल उन्होंने लिए हैं, ठीक है, खाली पेट के भी और भरे पेट के भी, और उन्होंने बताया कि ये खतरनाक, इससे इसके अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक हैं, इंजीरियस हैं। हाँ जी हाँ जी, ये रिसर्च आई, हाँ जी, इंडिया के अंदर ही की गई है, ठीक है ना, और बाहर भी यूके के अंदर भी की गई है, वो सैंपल्स लिए गए हैं। तो आयुर्वेदा के नाम पर देखो, आयुर्वेदा के नाम पर जो बिक सका था बेचा, वो उन्होंने कर लिया। खैर, अच्छा, तो इस्लाम की तरफ आने के लिए जो वजह बनी, ये गाय मूत्र जो है, ये टर्निंग पॉइंट। हाँ जी, ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। लो भाई, नहीं, फिर मैंने रिसर्च किया ना, तो बहुत सी चीजें मुझे अजीब लगी। जैसा मेरी ये भी काफी ज्यादा, मैं इन चीजों से भी काफी ये था कि इस्लाम में ऐसा क्यों लिखा है, कि हमें तो यही मीडिया से बताया गया था आज तक, और सबको यही बताया गया है कि आज भी मेरे से कई मेरे फ्रेंड है जो मेरे से बात नहीं करते, इसी चीज की वजह से कई लोग बहस करके भी चले गए, और आज तक टोकते हैं कि तू मुस्लिम, तू मुल्ला, ऐसा बोलते हैं। तो वो चीजें होती है ना कि मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज को, कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग इस वजह से वो कहते हैं कि इसमें 4 शादियां, वो सब, तो उस चीजों पे भी मैं थोड़ा जानकारी लिया प्रॉपर। मेरे को बहुत चीजें लगी कि है, मतलब ये लोगों को पता क्यों नहीं है कि अगर तुम इतने सच्चे हो, एक बात बताओ, अगर आपका रिलीजन इतना बेस्ट है, सनातन ही सत्य है, तो अगर कहते हैं ना मुस्लिम बच्चे पैदा कर करके बढ़ रहे हैं, तो मुझे खाली ये कोई बताए आके कि मुस्लिम अगर बच्चे पैदा करने की वजह से बढ़ रहा है उसका, चलो तो बर्थ रेट जितना भी है साइड करो, कन्वर्ट में आ जाओ कि कन्वर्ट में क्यों नहीं सनातन बढ़ रहा है। सनातन तो सत्य है, 5 साल में 30,000 लोग कन्वर्ट होते हैं। इस्लाम में हर 5 साल में 13-14 लाख जो हैं नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो वो बाय कन्वर्ट होते हैं। तो वो डिफरेंस क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है कि अगर सनातन है ना तो सनातन में बढ़ना चाहिए ना ज्यादा, क्योंकि सनातन में फ्रीडम है, वो उनको ये बोलते हैं सनातन में हर चीज है, और कोई 5 मर्दों पे 5 टाइम की पाबंदी नहीं है। हाँ जी, जबरदस्त पॉइंट है, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है आपका, जबरदस्त पॉइंट, माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत सी चीजें हैं। मेरे को भी कई लड़कियां बोलती है कि 4 शादियां हैं। ये ऐसे तो नॉर्थ में भी, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ जैसा कि अपने इधर इतने नहीं करते, बट हिंदुओं में भी 1% से ज्यादा ऐसे मर्द हैं जिनकी 1 से ज्यादा बीवियां हैं, बहुत से हैं। और टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में 2% ही है जिनकी 1 से ज्यादा बीवियां हैं। हाँ, रखी हो, देखिए मेरी बात सुने, कानून इजाजत, हिंदू मैरिज एक्ट अगर परमिशन नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये नहीं लोग कर नहीं रहे। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो तो पता नहीं और भी कई चीजों की परमिशन नहीं देता, तो क्या सारों को फॉलो करते हैं? बंद कमरे के अंदर किसको पता है? और जब तक अदालत में या जब तक केस नहीं बनता या जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, वो 2 रख रहा है, 3 रख रहा है, लोग रख रहे हैं, चुप करके औरतें रखवा रही हैं। ठीक है, ये चीज है, ये ऐसे ही जी। आमिर भाई, हमारे दोस्त के गांव में एक ठाकुर साहब है, उनकी 3 बीवियां हैं, 47 बच्चे हैं। बिल्कुल। हाँ, और बच्चों पे भी बताऊं तो मेरे खुद के दादा हिंदू थे, उनके 6 बच्चे हैं। मेरे जो जीजा है उनकी मम्मी के 11 बच्चे हैं। ऐसे कैसे? जब हिंदुओं में 11 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, एक हिंदू लेके आओ, उनके 3 पीढ़ियां गिनवाओगे ना, अगर उनके भी 6, 7, 8, 10 बच्चे ऐसे ही होंगे। ये तो ऐसे मुसलमानों पे हिंदुओं में भी होता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जो वेजिटेरियन होता है वो ज्यादा ब्रीडिंग करता है, आप देख लो। एक एक होता है ना कि हाँ, बोले। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज शायद डिस्टॉर्ट हुई है, आ रही है आवाज? आमिर भाई, हाँ जी, भाई, जो राजपूतों जो क्षत्रिय है ना, राजपूतों में ये कल्चर रहा है
नॉनवेज का शुरू से। और राजपूतों की जो सबसे जिस देवी को पूजा जाता था वो थी भवानी, माँ भवानी। तो उस पे भैंसे की बलि दिया करते थे, और आज भी कई राजपूत खाते हैं, आज भी खाते हैं। लेकिन अब ये जो फफूंदी चलना शुरू हो गई ना ऑनलाइन कि सेव द एनिमल्स एंड ऑल, तो वो उस ट्रैश में आ गए। लेकिन अभी भी खाने वाले काफी हैं, अभी भी काफी खाने वाले हैं, बलि देने वाले। अभी बलि प्रथा जो थी, जो पहले दी जाती थी खुलेआम भैंसे की, वो थोड़ा थोड़ा अब कम होने लगी है। बस खाते लेकिन है, खाते सभी है। यहाँ तक कि हमारे टीचर ब्राह्मण थे, वो मेरे को बोलते थे बकरा ईद पे सर लेके जरूर आना बकरे का, तो मैं लेके जाता था छुपा के। लेकिन बहुत अच्छे टीचर थे हमारे, बहुत अच्छे टीचर। उनको मैथ का वो अच्छे इसीलिए थे कि उनको हर बकरा ईद पे सर मिल जाता था। अच्छा खैर, पुराना हिंदू भाई, आप कोई आखिरी बात करने फिर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कुछ कॉलर्स नजर आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं, उनके साथ ज्यादती ना हो यार। हाँ जी। लो जी, कैसर भाई जाग गए हैं, राजपूत की बात आई है, वो कहते हैं भाई टेक इट इजी ऑन राजपूत प्लीज, क्योंकि वो राजपूत घराने से हैं। कैसर भाई ज्वाइन करना चाहें तो मुझे सिर्फ एक कमेंट कर दे, मैं आपके लिए जगह बना देता हूँ। कैसर अहमद राजा साहब इज इन द कमेंट्स, आप स्टेज पर आ जाएं सर, आप कमेंट्स में अच्छे नहीं लगते, आप स्टेज पे आ जाएं। ठीक है पुराना भाई, आपसे इजाजत लें, बड़ा मजा आया बात करके, आप राब्ता कीजिएगा, आपने बड़ी मजे के कुछ पॉइंट्स रखे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप फिर कभी आएं, और हम चाहते हैं आपसे कुछ और भी सुने बातें। जी आमिर भाई बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, ईमान अल्लाह। जी पुराना हिंदू भाई थे, और ये रिवर्ट हो चुके हैं एक्स हिंदू, और कह रहे हैं कि मैंने काफी महीने पहले इस्लाम कबूल कर लिया है। लिंक जो है जा चुका है, कर दिया आपने। एक मिनट, मैं कैसर भाई के लिए जगह बना दूं यार। ये जो मुसलमान है, प्लीज मेरा भाई, मैं माजरत चाहता हूँ यार, आप थोड़ी सी जगह बना दे दोस्तों के लिए, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। ये मुसलमान दोस्त है, मुझे एक आईडी नजर आ रही है यार, प्लीज 1 मिनट के लिए प्लीज, ठीक है। मुसलमानों की कैसर भाई ज्वाइन करें जरा, कैसर भाई अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं यार। ये एक और आईडी मुझे मुसलमान भाई की नजर आ रही है भाई, प्लीज मैं माजरत चाहता हूँ भाई, मुझे माफ कीजिएगा हैं। मुसलमान भाई जरा प्लीज, भाई 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 प्लीज, बच जाओ यार, बच जाओ यार। ये सिस्टर दोबारा आई हैं, शायद सिस्टर को दोबारा एक बार ले लेते हैं। सिस्टर आप दोबारा बात करना चाह रही हैं? हाँ सर। आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, राइट? हाँ, वो स्क्रीन हिल गया बीच में, और वो स्क्रीन ही उड़ गया। हाँ, वो राम, और बाद में कमेंट में लिंक ही नहीं मिल रहा था, इतने सारे कमेंट्स, कहाँ पे लिंक ढूंढू। ओहो, आपके साथ ज्यादती हो गई। वो राम रहीम भी है ना इंडिया का, भी तो उसको रेप केस में फड़का दिया है। वो कहता था तिरछी आंखों से देखा तूने तो मेरा सिस्टम हिल गया, तो आपकी स्क्रीन हिल गई। कोई बात नहीं, तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लें जो करना चाह रही हैं। सर इस्लाम में कैसा है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई ये बंदा क्रिएटर को प्रे करता है, ये मूर्ति पूजा नहीं करता, ये सही रास्ते पे। बट हिंदूज के अंदर ना इतना कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता भाई बंदा इन मूर्ति की पूजा कर रहा है, या कोई और मैजिकल पत्थर उठा के ला रहा है उसकी पूजा कर रहा है, या कोई इंसान की पूजा कर रहा है। आपका फिर सिस्टम हिल गया। ये सिस्टर की फिर स्क्रीन। सिस्टर, मैंने ये आप जो बता रही हैं, लोगों ने कहना ये मुसलमान है, तो मैं आप लगे हाथ इस्लाम कबूल कर लें। सिस्टर अगर आप सुन रही हैं तो दोबारा ज्वाइन करें, और अब की बात, हाँ आ गई हैं जी। सिस्टर आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मैंने बोला वो आवाज आई? आपकी आवाज बिल्कुल आई, बीच में टूट गई थी आवाज। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो बात आप रख रही हैं हिंदू के हवाले से या सनातन धर्म के हवाले से, तो आप मुसलमान हैं, इस्लाम कबूल कर चुकी हुई हैं। सर वैसे नहीं कर सकते ना, रहते तो अपन हिंदू घर में, खाना पीना मम्मी पापा देते हैं, तो ऐसा कर नहीं सकते। बट मम्मी पापा जब ऑफिस जाते हैं तब कुरान पढ़ते हैं, कुरान का ऑडियो बुक सुनते हैं। ये बहाना एक सनातनी नहीं कर सकता। वो अल्लाह का खाता पीते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप मम्मा पापा का खा के अल्लाह की इबादत कर लें। वही तो, अभी जब तक मम्मी पापा के घर पे वही कर सकते हैं, जब हम खुद इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तब देखते हैं भाई क्या करने का। चलो ठीक है, अल्लाह ताला। और वो भी रिलीजन कन्वर्जन इतना हेक्टिक है, रिलीजन कन्वर्जन यहाँ पे। वो क्या है, सिटीजनशिप के राइट्स कैंसिल कर दिए थे मुस्लिम्स के इंडिया में।
तो भाई इंडिया का अधिकार चाहिए भाई, छोड़ नहीं सकते ना, सिटीजनशिप छोड़ नहीं सकते। ये भी थ्रेट है, ये भी थ्रेट है। हाँ, ये भी देखे ना, वो मैं आपको बताऊं, वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जयपुर के ऊपर, आवाज़े हक, ये इसी लाइव के ऊपर ही एक स्ट्रीम की है, जयपुर डायलॉग्स का ऑपरेशन। उसमें तुफैल चतुर्वेदी की मैंने एक वीडियो चलाई थी जिसमें वो कहता है कि ये जो CAA आया है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट बन गया है, पहले उसका कैप था, अब CAA हो गया। तो वो कहता है कि ये जो चीज है इसको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल करो। वो लाइव कह रहा है। क्या करने का मतलब, ये गधों के हाथ में हमने राजा सत्ता दे दी है, उनको राजा बना के रखा है, तो अभी ऐसे ही करेंगे। हिंदू देश में रहते हैं तो हिंदू का ही फॉलो करना है, बिकॉज इनको तालिबान से डर लगता है भाई। तालिबान आ जाएगा, इनकी सत्ता चली जाएगी, इनका रोजी रोटी चला जाएगा, इनकम नरेंद्र मोदी सरकार का, उनका इनकम चल रहा है ना भाई पॉलिटिक्स पे। ओ सिस्टर, इतना सच, इतना सत्य, ये तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। पढ़ने दो ना, हम कौन सा डरते, जाने दे। तो फिर इस्लाम क्या करने वाले, इस्लाम कबूल करें ना, फिर डरती क्यों है? सर मेरा पॉइंट क्या है, भगवत गीता एंड पुराण को दोनों को कंबाइन करना है। मेरे को सिर्फ पुराण पे नहीं चल के चलेगा, बिकॉज भगवत गीता के अंदर भी पॉइंट्स है जो कुरान में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये मैंने आत्मा 2 टाइप की बताई, एक आत्मा शरीर में फंसी है और दूसरी आत्मा शरीर में नहीं फंसी है ना। तो ये जो शरीर में नहीं फंसी है ना आत्मा, इसको सेपरेट सेग्रीगेट कर दिया है, इसको अलग यूनिवर्स में डाला है भगवत गीता के अंदर। मतलब भगवत गीता में बोला है अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स एंड मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, यूनिवर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ये अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स के अंदर ये आत्मा जो जन्म नहीं लेती उसको डाल दिया, मतलब शरीर नहीं लेती। सिस्टर ऐसे करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप दोनों आत्माओं के प्रमाण के साथ आ जाएंगी, यानी आप मुझे एक आत्मा जो फंसी हुई है और एक आत्मा जो नहीं फंसी हुई वो ले आएंगी, तो फिर सर वो तो दिखाई दे रहा है ना, सर वो तो दिखाई दे रहा है ना। एक आत्मा जो फंसी हुई है उसको शरीर का भोग लेने का है, उसको लस्ट चाहिए, शरीर दुनिया एंजॉय करनी है, वो शरीर के अंदर फंसी हुई है। और दूसरी आत्मा जो है वो शरीर से मुक्त है। जब ये शरीर वाली आत्मा वो बर्थलेस बन जाएगी ना, उसको मोक्ष मिल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता, वो कौन सी है? वो दूसरी वाला, दूसरी जो शरीर में नहीं फंसी, वो कौन सी है? जो शरीर में नहीं फंसी है वो भगवान है, मतलब अल्लाह है या कृष्णा है। ओहो, वो आत्मा तो परमात्मा है ना, वो तो परमात्मा नहीं ना सर, यही तो प्रॉब्लम है। परमात्मा का डेफिनेशन ही ये लोग वाट लगा देते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, हम आत्मा, और हमको टोटल धरती के ऊपर से देखो तो हम परमात्मा। वैसे नहीं है सर, 2 प्रकार की आत्मा है। ये परमात्मा इनको समझ में ही नहीं आता, इनको इनका ही धर्म नहीं समझ में आता। ओए होए 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 होए, ये तो काम खराब हो गया। मैंने इसलिए 2 प्रकार की आत्मा में डिवाइड कर दिया। एक को बोला है भगवत गीता में एम्बॉडीड सोल, जो शरीर में फंसी हुई है, और दूसरी बर्थलेस सोल जो शरीर में नहीं है। तो ये जो बर्थलेस सोल है ना, इसको अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स में डाल दिया है। और जो ये मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है जो हमारा, मुझे आप घनी ज्ञानी गुरु मालूम होती हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा 2 आत्माएं हैं, जो परम आत्मा है वो टोटली डिफरेंट है, ये 2 आत्माएं और हैं, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं नहीं, 2 ही टाइप की आत्मा है, एक का शरीर नहीं है और एक का शरीर है। एक शरीर भोगना चाहती है, शरीर एंजॉय करना चाहती है, लस्ट एंड ऑल शरीर की चीजें, और दूसरी आत्मा जिसका शरीर ही नहीं है वो खुद ही भगवान है। अच्छा, तो परम आत्मा उसी आत्मा को कहते हैं ये जो दूसरी वाली है? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर इसका मतलब है 2 तरह की आत्मा, जो आप आत्मा कह रहे हैं वो 2 आत्मा, यानी परम आत्मा हुई जो हकीकत असल आत्मा है, जो रियल आत्मा है, ठीक है ना? हाँ। तो ये जो आप आत्मा कह रही हैं, जो शरीर को भोगना चाहती है, शरीर में आना चाहती है, इस आत्मा का जन्म हुआ या नहीं हुआ? सर आत्मा तो जन्म नहीं लेती, पर वो शरीर में फंसी हुई है, उसको शरीर भोगना है, इसलिए दुनिया एंजॉय करनी है, लस्ट एंजॉय करना है शरीर से। एक मिनट सवाल है, सवाल आ गया ना, आपने कहा आत्मा जन्म नहीं लेती, तो नहीं, मेरी आत्मा ने जन्म नहीं लिया, ऐसे ही है? आत्मा कोई भी जन्म नहीं लेती, पर वो शरीर में फंसी है। ठीक है, मेरी आत्मा ने जन्म नहीं लिया, तो मेरे जन्म से पहले, यानी शरीर में आने से पहले मेरी आत्मा कहाँ थी? कहाँ थी? वो पहले एक ही आत्मा थी, पर वो बिछड़ गई। हैं? एक मिनट, पहले एक ही आत्मा थी, ईश्वर। एक मिनट, कंफ्यूजन।
आपने कहा सनातनियों को उनका धर्म समझ नहीं आता, मैं आपका समझना चाह रहा हूँ, जरा रुकिएगा, कंफ्यूजन हो गई है। आप ये कह रही हैं सर ये तो भगवत गीता है, उनको अपना धर्म भगवत गीता से पढ़ना चाहिए। सुनिए ना, भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं, अभी आपसे सीख रहा हूं मैं, जरा सुनिए ना। आप कह रही हैं एक आत्मा जो शरीर भोगना चाहती है उसका भी कोई जन्म नहीं हुआ, ठीक है ना जी, एक मिनट, यहां तक मैं समझ गया। मैंने कहा शरीर में आने से पहले ये आत्मा किधर थी? आपने कहा वो असल आत्मा परात्मा के साथ थी, ऐसे ही है? हाँ, एक ही आत्मा थी पर ये सेपरेट हो गई। हाँ, जबरदस्त। अब ऐसा क्या हुआ कि वो आत्मा जिसके बारे में आप कह रही हैं कि वो शरीर की जरूरत नहीं है, उस आत्मा में से छोटी छोटी आत्माएं निकली जिनको शरीर भोगने की जरूरत है? ये लॉजिक क्या है, अरे ये मुझे समझाइएगा, ये क्या चक्कर है? सर शरीर भोगना मतलब वो लस्ट में फंस गई, उसको ये दुनिया की जिंदगी पसंद आई, दुनिया पसंद आ गई। नहीं, मगर वो तो परमात्मा का हिस्सा था ना, परमात्मा का अंग ही था, ये आत्मा भी परमात्मा का अंग था। और अगर परमात्मा को ये दुनिया पसंद या लस्ट डिजायर नहीं है तो फिर मुझे कैसे हो गई, मेरी आत्मा को कैसे हो गई? क्योंकि मैं तो परमात्मा का अंग था। तो इसका मतलब है परमात्मा के अंग को भी, परमात्मा को भी लस्ट और डिजायर हुई क्योंकि मैं उसी का पार्ट हूं। नहीं, वो आत्मा प्योर है, वो आत्मा वैसी ही रही, पर ये बिछड़ गई। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये आत्मा मेरे इस शरीर में आने से पहले परमात्मा का अंग थी, असल में थी, ऐसे कहा ना आपने? हाँ। तो जब वो आना तो ये बिछड़ी कैसे? हाँ सुने, हाँ, जब वो मेरे इस शरीर में आने से पहले परमात्मा का अंग थी और परमात्मा अकॉर्डिंग टू यू कोई लस्ट और डिजायर नहीं करती, तो ये आत्मा जो इस वक्त शरीर में है उस वक्त परमात्मा का अंग थी। तो उस वक्त लस्ट और डिजायर ना थी। वो कौन सा समय था जिस वक्त इस आत्मा को लस्ट और डिजायर पड़ी? तो फिर ऑटोमेटिकली उस परमात्मा के अंग को लस्ट और डिजायर पड़ी, लिहाजा मानना पड़ेगा वो परमात्मा भी लस्ट और डिजायर डिमांड करती है। ये तो बड़ी समस्या हो गई। सर क्या हो गया, पहले तो एक ही आत्मा थी पर ये बाद में सेपरेट हो गई। ये सेपरेट इसलिए हुई बिकॉज भगवान भी अकेले है। भगवान ने सोचा कि कुछ एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया बना लेते हैं, वो उसका टेलीविजन हो जाएगा एंटरटेनमेंट भगवान का। एक मिनट, हाँ, जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि परमात्मा को टेलीविजन और एंटरटेनमेंट की लस्ट और डिजायर हुई तो उस परमात्मा को भी लस्ट और डिजायर हो गई। नहीं, लस्ट और डिजायर नहीं, लस्ट और डिजायर बाद में आया, जब शरीर आया तभी लस्ट आ गया। लस्ट मतलब क्या? सेक्स। एक मिनट, नहीं, लस्ट मतलब लस्ट और डिजायर लस्ट शरीर आने के बाद हुआ चालू। एक मिनट, नहीं, रुकें सिस्टर, रुकें। आपने अभी कहा उस परमात्मा को लस्ट और डिजायर नहीं होती, ठीक है ना? वो शरीर को होती है। एंटरटेनमेंट किसको चाहिए होती है? शरीर को। हाँ, तो फिर परमात्मा जब शरीर था ही नहीं तो उसको ये टीवी वाली एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए थी? इसका मतलब है उस परमात्मा को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, लिहाजा वो भी एक साधारण आत्मा वाली हो गई। पर हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये दुनिया क्यों बनाई, पर ऐसे हम मान लेते हैं कि दुनिया बनाई भाई। क्या रीजन था वो एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम। अब आप उस जगह पर आ गई हैं कि अब आपको पता चल गया है कि मेरे जो प्रश्न थे वो किस लेवल के थे और आपको समझ लग गई कि इससे आगे पर जलना शुरू हो गया। अब मैं आपको वापस लेके आता हूँ इस्लाम के कॉन्सेप्ट। सैम भाई आ गए। सैम भाई यहाँ पे आ गए हैं? जी आमिर भाई, माफी चाहता हूँ, मैं परमात्मा की, मेरी आत्मा परमात्मा जाके आ गई भाई। डिस्कशन चल रहा है। आपकी आत्मा यात्रा कर रही है? यात्रा करके आ गई, पर डिस्कशन चल रहा है माशाल्लाह। हमारी बहन के साथ मैसेज किया था, कैसर भाई ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, कैसर भाई ज्वाइन करना चाह रहे हैं? यार ये जो बैक स्टेज मुसलमान है, आई एम रियली सॉरी, मुझे बुरा मत मानिएगा मेरा भाई, रियली सॉरी मेरा भाई, सॉरी। कैसर भाई के लिए जगह बना दें जी, जो लोग हैं जगह बना दें। कैसर भाई ज्वाइन कर लें सर, आपके लिए जगह बन गई है, जल्दी से आ जाएं। मुसलमान भाई अभी ज्वाइन ना करें जी। आमिर भाई, वैसे मेरी बहन से एक सवाल था, एक छोटा। आमिर भाई, सिस्टर का फार्मूला सेट हो गया, आप सवाल कर लें। सेट हो गया, माशाल्लाह। हाँ, जी बहन, देखिए मैं एक छोटा सवाल था कि आत्मा में परमात्मा में कितने आत्मा होते हैं? एक होती है, उससे अनेक है? ये परमात्मा वर्ड ही निकाल दो, सिर्फ 2 प्रकार की आत्मा है। बिकॉज परमात्मा बोलेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन चालू होता है। परमात्मा मतलब क्या? धरती को सैटेलाइट से देखेंगे तो दिखाई देता है परमात्मा की आत्मा डिवाइड हो चुकी है। ऐसे नहीं। परमात्मा सुप्रीम सोल, वो सोल एक ही है? आपकी इजाजत हो तो हाँ, वो एक ही है। कैसर भाई आ गए।
यार ये यार एक मिनट मेरी बात, एक सैम भाई, सॉरी इतनात भाई,